हैं ग्राफ, ग्राफ, ग्राफ ऑफ दी फंक्शन, ठीक है ना। ग्राफ यदि याद होगा आपको, ठीक है ना, तो फंक्शन कहाँ किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, आप बिना कॉपी पेन उठाए आप बता सकते हैं ये फंक्शन किन किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तीसरी आंख से देखिए ना, दो आंखें बंद करो, तीसरी आंख में ग्राफ बन जाएगा ना, आप डायरेक्टली बोल दो कि इन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। और यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस भी बता सकते हो कि इस डोमेन में यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है और इस डोमेन में यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है। जब तक आपको ऐसा नहीं आएगा तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे एप्सिलॉन डेल्टा की हेल्प से करोगे ना, समझे, बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। बताऊंगा एप्सिलॉन डेल्टा से भी, लेकिन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, ग्राफ ऑफ, अच्छा, इसको सीखने के लिए सबसे पहले ग्राफ सीखने के लिए कुछ कुछ फंक्शंस का ग्राफ आपको आने चाहिए। नॉर्मल से फंक्शन है, सिंपल से फंक्शन है, उनका ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये भी पढ़ाओगे, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है बताइए, बीच से जाएगा, y इज इक्वल टू है ना, एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, ये हो गया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। चलिए, आपसे बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अपर साइड पैराबोला। आप दिख रहा होगा कि ये थोड़ा, ये केवल टच जीरो पे करता है, बाकी कहीं नहीं करता है। कहाँ पे टच करता है, केवल केवल और केवल जीरो पे का टच करता है, बाकी कहीं नहीं करता है, ठीक है ना। ये बन गया। अब एक पेज पे ग्राफ भी आएगा इसमें, है ना। बन गया यस ग्राफ, चेंज कर। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर या 3 की बनाना है ग्राफ, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, इस टाइप से एक्स, और ये भी कहां पे टच करता है, केवल और केवल जीरो पे टच करता है, कट करता है एक्स एक्सिस को, है ना, बाकी कहीं पे टच नहीं करता है। इतना क्लियर है ना। तो इट इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। आगे बढ़े, बन गया होगा ना। यस सर, बन बताइए, पढ़े थे पीछे पिछली बार इसको, हाँ नहीं पढ़े थे गार्डन में, अभी समझ आ रहा होगा ना अच्छे से। ये लोग रिपीट कर रहे हैं ना, मतलब आप लोग बहुत अच्छा जो है समझ आ रहा होगा ना, ठीक है, पूरा 100% आ रहा होगा ना। कुछ भी ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, बैठो सुनो यहीं पे, है ना। सुनने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ना। आप यदि 1 घंटे बैठते हो ना, तो आप समझ लीजिए 1 घंटे रियल को पढ़ रहे हो, समझे, आपका रिवीजन हो रहा है ना। जितने दिन में मैं रियल यहाँ पे खत्म कर दूंगा ना, उतने दिन में आप सेल्फ से पढ़ोगे नहीं खत्म कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप जब भी स्टार्ट करोगे ना, कहाँ से स्टार्ट करोगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल से स्टार्ट करोगे, है ना। जोश में आओगे, कितने दिन जोश रहेगा, 1 सप्ताह जोश रहेगा। 1 सप्ताह में कहाँ तक चैप्टर पढ़ जाओगे, ज्यादा सीरीज तक जाओगे, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं जा पाओगे। फिर से क्या किए, फिर से जब पढ़ना स्टार्ट किए तो कहाँ से, फिर से स्टार्टिंग से, है ना। नेक्स्ट टाइम कहाँ चले गए, चलो कंटिन्यूटी तक चले गए, है ना, ठीक है ना। तो इस टाइप से ऐसे कितने बार कर लोगे 6 मंथ में, 6 मंथ में कभी कहाँ बचा है, अभी तो अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल मई आ गया जून, है ना। अब 1 महीने में क्या कर लो, 1.5 महीने 2 महीने में क्या कर लोगे, कितनी बार ऐसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और आपको साथ में लीनियर भी अलजेब्रा पढ़ना है। हाँ गिन रहे हो, उल्टा गिनती स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए, हाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का कैसे ग्राफ बनता है, वो इस टाइप से बनता है, समझने की कोशिश करिएगा ना। ये कहाँ पे जीरो पे वैल्यू क्या देता है, ये 1 देता है, जीरो पे कहाँ देता है, 1 देता है, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है, ए की पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। चलिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना। चलिए मैं बता दे रहा हूं, और इसका ग्राफ जो है आप लोग
सही से बनाइएगा, ठीक है ना, और हमेशा ऐसे ही बनाएगा जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। कैसे बनाना है आपको, ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो है डॉट डॉट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, y इक्वल टू एक्स लाइन डॉट डॉट कर दीजिए, समझे ना। अब आपको क्या करना है कि साइन x का जो भी ग्राफ बनाओगे वो आप इस x, ये y इक्वल टू एक्स लाइन से ये इस टाइप इस तरफ जो है हमेशा नीचे बनेगा, क्या बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है ना। और इधर में साइन x का जो ग्राफ है वो ऊपर बनेगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है वो केवल, ये ग्राफ इसका है साइन ऑफ x का ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है केवल और केवल y इक्वल टू एक्स लाइन को केवल और केवल जीरो पे कट करता है, बाकी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है, समझे ना। y इक्वल टू एक्स लाइन और साइन x का ग्राफ केवल केवल जीरो पे इंटरसेक्ट करता है, बाकी कहीं नहीं करता है ना। जो लोग ऐसा बना रहे होंगे ना वो बिल्कुल गलत बना रहे हैं। कैसे, इस टाइप से, ऐसे नहीं बनता, यहाँ पे y इक्वल टू लाइन बन ही नहीं पाएगी ना। जब भी बनाना है कैसे बनाना है, इस टाइप से ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। और ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, और इधर में ये जो लाइन है वो y इक्वल टू -1 लाइन है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि साइन x का जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में है। तो साइन x के जो ग्राफ है वो दिस ग्रेटर इक्वल टू -1 एंड लेसर इक्वल टू 1 फॉर एवरी, क्या, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है, इतना क्लियर। चलिए, तो साइन x का ग्राफ भी क्लियर हो गया। अब आते हैं कास का ग्राफ में, ठीक है, बना लिए क्या, Yes, sir. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कास ऑफ एक्स। अब आप देख रहे होंगे इधर साइन एक्स का ग्राफ देखो पूरे आर में बन रहा है ना, ये हम इधर नहीं बना रहे हैं ना, लेकिन बन कहाँ रहा है, पूरे रियल नंबर में बन रहा है ना। तो इसका डीओडी क्या है, आर है, पूरा डीओडी क्या है, आर है, ठीक है ना। चलिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कास ऑफ एक्स, कास ऑफ एक्स का कैसे ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और ग्राफ कैसे बनाते हैं, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ना। इसका भी जो ग्राफ रहता है y इक्वल टू एक्स लाइन, और ये y इक्वल टू -x लाइन के -1 लाइन और -1 और y इक्वल टू 1 लाइन, ठीक है ना, इसके बीच में होता है ना। तो कास ऑफ x भी जो होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज इसमें देख लीजिए आप, है ना, क्या करेंगे, इसको सेंटर में ले आओ, इसको सेंटर में लाके कलर चेंज करके, कौन सा कलर ले लें यार, ये ले लें, ठीक है ना। इसमें ये जो पॉइंट होता है 0 होता है, ये पॉइंट होता है वो π/2 होता है, ये पॉइंट क्या होता है, पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये 2π, नेक्स्ट 5π/2, नेक्स्ट 3π, इस टाइप से आपका चलता जाएगा। इधर में -π/2, और ये आपका माइनस का पाई, और ये माइनस का 3π/2, और माइनस का 2π, और माइनस का 5π/2, ठीक है ना। और अगला क्या आ जाएगा, माइनस का 3π, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए, नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे ना कि जीरो, जीरो का मतलब है कि एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो सारे क्या होंगे, पॉइंट जीरो देगा ना, वो सारे पॉइंट क्या होंगे, जीरो होंगे। और कलर कहां से आते हैं, हाँ, ठीक है। जो जीरो कहाँ कहाँ पे होंगे देख रहे होंगे, 0 पे 0 हो रहा है, पाई पे 0 हो रहा है, 2π पे 0 हो रहा है, 3π पे 0 हो रहा है, -π है ना, सॉरी ये आपका माइनस का 2π। तो साइन n π इज इक्वल टू 0, और n कहां से, इंटीजर से, n कहां से, इंटीजर से, समझे, n इंटीजर। रेड तो कभी तो यूज नहीं की है, ठीक है। साइन n π इक्वल टू 0, ओके।
वन कहाँ कहाँ देगा, इधर में देखते हैं वन, तो किन किन पॉइंट पे देगा, वन देख रहे होंगे, पहला पाई बाई टू, फिर 5 पाई बाई टू, फिर कहाँ आएगा 9 पाई बाई टू, ये कितना आएगा 7 पाई बाई टू, अगला क्या आएगा 9 पाई बाई टू, है ना। तो आप वन कहाँ देगा पाई बाई टू, फिर 5 पाई बाई टू, नेक्स्ट इज 9 पाई बाई टू, है ना। और अगले में इस टाइप से आपका चलता जाएगा ना। तो आप क्या रखेंगे, ये बोलो इन सभी को लिख सकते हैं 4n माइनस 3 पाई बाई टू, क्या लिख सकते हैं, और n कहां से, नेचुरल नंबर से, n कहां से, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, है ना, पाई बाई टू आ जाएगा, फिर इस टाइप से सारे टर्म आ जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं साइन 4n माइनस 3 पाई बाई टू इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली निगेटिव वैल्यू कब दे देगा, 3 पाई बाई टू, फिर 7 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, फिर 7 पाई बाई टू, और नेक्स्ट इज 11 पाई बाई टू, ठीक है ना। तो ये वाले जो पॉइंट हैं वो आ जाएंगे 4n माइनस 1 पाई बाई टू, क्या आएंगे 4n माइनस 1 पाई बाई टू। यहाँ पे साइन 4n माइनस 1 पाई बाई टू की जो वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, ये याद रखिएगा ना। सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली आपको क्या करना है, कास के लिए भी ऐसा करना है, लिखना है क्या, इसको लिख लीजिए सर ये लिखिए। राइट साइड में नीचे साइड में लिखे हैं वो नहीं दिख रहा है ठीक से, रेड में नहीं दिख रहा है, मैं बोल नीचे दूं क्या, साइड वो नंबर्स ये क्लियर वाला नहीं दिख रहे हैं। 3 हाँ पाई वो बाई वाला। टू, ये 3 पाई उसके बाई बाद टू, ये 7 पाई, यहां से देखो ना वैल्यू -1 कहां दे रहा है, 3 पाई बाई टू, फिर 7 पाई बाई टू, अगला नेक्स्ट 11 पाई बाई टू ना। तो ये 3 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू और 11 पाई बाई टू, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n माइनस 1 पाई बाई टू, ओके। तो ओरल क्या आ जाएगा, साइन 4n माइनस 1 पाई बाई टू इक्वल टू -1, ठीक है ना। चलो, रेड जो है कलर खतरनाक है ना, नहीं दिख रहा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। सिमिलरली आप क्या करिए, सिमिलरली कास के लिए भी आप लोग लिख दीजिए ना। कास के लिए क्या देगा, ये जहां पे 0, ये पाई बाई टू, नेक्स्ट इज पाई, फिर नेक्स्ट इज 3 पाई बाई टू, नेक्स्ट इज 2 पाई, नेक्स्ट इज 5 पाई बाई टू, है ना, नेक्स्ट इज 3 पाई, ओके। तो आप इसको भी इन जनरल लिख सकते हैं क्या, कास, देखो 0 कहां दे रहा है पाई बाई टू, फिर 3 पाई बाई टू, फिर 5 पाई बाई टू ना। तो काश 2n माइनस 1 पाई बाई टू पे क्या देगा, 0 देगा, क्या देगा 0 दे देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कास, और यहाँ पे जो भी n है ना वो नेचुरल नंबर से आ रहे, कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहे, ठीक है ना। इसके पहले वाले में भी कहां से आ रहे थे, नेचुरल नंबर से आ रहे थे, ठीक है ना। और जहां पे इंटीजर लिखा हो उसको वहां पे लिख दिया, जहां पे नहीं लिखा हो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। एक्चुअली सीक्वेंस के फॉर्म में, सीक्वेंस में n कहां से आता है, नेचुरल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर से आता है इसलिए, ठीक है ना। अब cos 4n माइनस 3 पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी, बोलिए भाई। यहाँ पे 1 रखेंगे ना तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या जाएगा पाई बाई टू पे क्या जाएगा, सॉरी पाई बाई टू बोल देना, सॉरी ये पाई ना, 3n माइनस 1 पाई, ठीक है ना। तो 4n माइनस 1 पाई, 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई, पाई पे क्या दे रहा है -1, ठीक है ना। फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 5 पाई पे क्या देगा, नहीं सॉरी 4n नहीं होगा 2n होगा ना, 2n माइनस 1 है ना, 2n माइनस 1 पाई, ठीक है ना। n की वैल्यू 1 तो आ जाएगा पाई, है ना। n की वैल्यू 2 तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 पे क्या देगा, हाँ तो ये क्या देगा आपका -1। सिमिलरली कास 2n माइनस 1 पाई बाई टू तो आ ही गया था यार,
है ना। और 2n पाई, हाँ 2n पाई, ठीक है ना, 2n पाई के देगा 1 दे देगा, ठीक है ना, ऐसा। 2n पाई पे देगा ना, इवन पे ना, 2 पाई पे 1, फिर अगला 4 पाई पे 1, फिर है ना 6 पाई पे 1, ठीक है ना, इस टाइप से दे देगा। नहीं n यहाँ पे कास्ट में आ जाएगा इंटीजर, लेकिन साइन में नहीं आएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना। तो चाहे आप -n ले लो चाहे n ले लो, तो इसमें तो 2 कर जाएगा, लेकिन हम जब भी ले रहे हैं तो यहाँ पे आप नेचुरल नंबर, आप जो है इसको कंसीडर करिए, क्या करिए, नेचुरल नंबर कंसीडर करिए ना, ठीक है। इतना क्लियर, क्योंकि सीक्वेंस कहाँ से लेते हैं, नेचुरल नंबर से लेते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर से, ठीक है ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं, क्लियर। और जहाँ पे इंटीजर से लिखना होगा तो इंटीजर से लिख देंगे, ओके। तो आप लोग क्या करिए, आज जाइए कास का ग्राफ, सॉरी कास साइन कास, इसको तो रिवीजन कर लीजिएगा, टेन का ग्राफ, कॉट का ग्राफ, सेक का ग्राफ, कासेक का ग्राफ, ठीक है ना। इतना जब पढ़ लोगे तो मैं फिर आगे ग्राफ पढ़ाऊंगा, अभी ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ, समझ लीजिए, है ना। इतना जो है ये सब चीजें आनी चाहिए, तब मैं आपको जो है रूल्स बताऊंगा कि कैसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो टेन ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब इसका डीओडी क्या होगा, देखो इस टाइप से जब भी फंक्शन होगा तो इसका डीओडी क्या होगा, जहां पे नीचे वाला पार्ट जीरो हो रहा है, जहां पे नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होगा ना। तो cos x इज इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू क्या, 2n-1 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन किन किन पॉइंट पे डिफाइन होगा, ये इन सारे पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, तो इसका डीओडी क्या आएगा, डीओडी जो आएगा वो r-2n-1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा, क्या आएगा, इंटीजर आएगा, है ना। चाहे आप 2n-1 पाई बाई 2 से एलिमेंट जनरेट करो, और चाहे आप 2n+1 पाई बाई 2 से करो, एक ही चीज होता है ना, दोनों से सेम ही एलिमेंट जनरेट होंगे, है ना। चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों से सेम एलिमेंट आएंगे, है ना। चलिए कौन कौन से पॉइंट आप निकालेंगे, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट कौन सा होगा, पाई बाई 2, और इधर आपका -π/2, और इधर आपका ये पाई, नेक्स्ट इज 3π/2, नेक्स्ट इज 2 पाई, नेक्स्ट इज 5π/2, इधर में आपका -π माइनस का 3π/2, है ना, फिर नेक्स्ट इज 2 पाई, ठीक है, और नेक्स्ट इज आई माइनस का 2 पाई, माइनस का 5π/2, ठीक है ना, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है, इधर में भी क्या आपको इसी टाइप से, है ना। अब आपको क्या करना है, इस टाइप से, ठीक है ना। ठीक है ना, ऐसे ही बनाते जाएंगे तो किसका ग्राफ बन जाएगा, tan ऑफ x का बन जाएगा, किसका ग्राफ बन जाएगा,
टेन ऑफ एक्स का जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है, पॉइंट्स निकल रहे हैं ना, ये माइनस पाई, ये आपका माइनस पाई बाई टू, जीरो, ये पाई बाई टू, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, इस टाइप से आपके पॉइंट्स हैं। एनी डाउट? नहीं? चलिए, इट इज द ग्राफ ऑफ टेन ऑफ एक्स। ओके, आगे हम सब बताएंगे कि ये इधर ही ऊपर में क्यों जा रहा है, ये इधर ही नीचे क्यों जा रहा है ना। इसमें जो है ये कैसे आएगा, लिमिट किससे आएगा, कहाँ से आएगा, लिमिट से आएगा ना, क्योंकि टेन ऑफ एक्स पे 3 पाई बाई 2 या पाई बाई 3 पाई बाई 2 पे देखेंगे ना, या पाई बाई 2 पे यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा, और राइट हैंड लिमिट देखेंगे पाई बाई 2 पे तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा ना। इसलिए ये ग्राफ कहाँ जाता है, पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी जाता है इसलिए ग्राफ ऊपर जाता है, और राइट हैंड लिमिट पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी जाता है इसलिए ये नीचे जाता है। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े, चलिए बना लिए। इस टाइप से ऐसा नहीं इतना ही ग्राफ बनाएंगे पूरे, अब इस टाइप से बनता जाएगा ना। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट इज Yes, sir. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो इसका डीओडी क्या होगा, ए वाले पॉइंट्स में निकाल दिए जहां पे ये जीरो हो रहा है, तो ये जीरो कहाँ होता है, एन पाई पे होता है ना, तो इसका डीओडी जो आएगा वो आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड से, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना, इसका भी ग्राफ बना देंगे ना, तो इससे ये जीरो, इधर आपका पाई बाई 2, ये पाई, नेक्स्ट इज 3 पाई बाई 2, और नेक्स्ट इज 2 पाई, है ना, इधर में -पाई बाई 2, ये 2 पाई, नेक्स्ट इज -3 पाई बाई 2, और नेक्स्ट इज माइनस का, नहीं ये पाई ना, सॉरी ये पाई, और ये 3 माइनस का 3 पाई बाई 2, ये माइनस पाई, और माइनस का 3 पाई बाई 2, ये माइनस का 2 पाई, है ना। इसमें क्या करना है, इस टाइप से बनाना है, जहां पे जीरो हो रहा है ना उन पे आप डॉट 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 लाइन कर दीजिए, क्योंकि जीरो कहाँ हो रहा है, पाई पे जीरो दे रहा है, और नहीं जो पॉइंट नहीं है, जिन पॉइंट पे साइन एक्स जीरो हो रहा है, जिन पॉइंट पे साइन एक्स, जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है एक्चुअली ना, जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है उनको हम क्या कर देंगे, इस टाइप से आप डॉट 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 लाइन कर देंगे। ठीक है ना, अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, देखो ये मेरा दिख रहा होगा पैरेलल जा रहा है ना, लेकिन ये पैरेलल नहीं जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, किधर बढ़ता जाएगा, ये इस लाइन पे, है ना, इस लाइन की तरफ बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा। ओके ना, ठीक है, ठीक है, इसी टाइप से आपका विकर बनता जाएगा, पूरे आर में बन जाएगा, आर का मतलब अपने डीओडी भी पूरा बन जाएगा, तो ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, कॉट ऑफ एक्स का होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े क्या, ना बढ़े, बढ़े ऑनलाइन वाले, बढ़े बढ़े। तो 2 मिनट हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ बढ़े, बढ़े बोले बढ़ जाओ हो गया सर। ओके, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स, सेक ऑफ एक्स को लिख सकते हैं 1 कॉस ऑफ एक्स, तो इसका भी डीओडी क्या आएगा, इसका भी डीओडी आर माइनस 2n-1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, किसका बनाएंगे, कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ सभी को आता है ग्राफ बनाना। ठीक है ना, इस टाइप से कॉस ऑफ
एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, अब आपको क्या करना है, जहां पे ये 0 दे रहा है ना, उस पे डॉट 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 लाइन बना दीजिए। आप लोग मेरा देखो, इधर ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, आप लोग सही से बनाइएगा, देख लीजिएगा एक बार। इधर में आपका, इसको हटा दूं क्या, इसको हटा दे रहा हूं। इससे भी ठीक है ना। नहीं दिखेगा, अच्छा इसमें तो दिखेगा नहीं बिल्कुल। कौन सा ले लें, अरे, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा। सर ब्लैक। ब्लैक दिखेगा, ब्लैक भी कहाँ दिखेगा। चलो देख, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो ये ऊपर में उठा है ना, तो इसको क्या करना है, ऊपर में ऐसे दिख रहा है, यस सर। ये दिख रहा है आप लोग, ठीक है। चलिए इधर में ये नीचे में है, तो इसको क्या करिए आप इस टाइप से, ठीक है ना। इधर में भी है ऐसे, इधर में भी आप क्या करिए इसको, ब्लैक कलर इज द ग्राफ ऑफ, है ना, जो ब्लैक से बना है वो किसका ग्राफ है, सेक ऑफ एक्स का। किसका ग्राफ है, सेक ऑफ एक्स का, है ना। व्हाइट वाला नहीं, व्हाइट वाला तो कास का है, ठीक है ना। किसका ग्राफ, कास का। जो ब्लैक से बना है ग्राफ, किसका ग्राफ है, सेक ऑफ एक्स का, है ना। और ये केवल और केवल इस ग्राफ को कहां पे टच करता है, जिसपे ये 1 दे रहा है, क्या कहां दे रहा है, इधर में जिसपे 1 दे रहा है, और इधर में जिसपे -1 दे रहा है, कहां पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। इतना क्लियर, बाकी इसको कहीं टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं कि सेक ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, सेक ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, या सेक ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, वो बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, है ना। रेंज क्या आ रहा है, ये इसका रेंज आ रहा है, क्या है ये, इसका रेंज है। तो रेंज क्या है, अनबाउंडेड। रेंज क्या है, अनबाउंडेड। तो फंक्शन भी क्या होगा, अनबाउंडेड। कोई फंक्शन अनबाउंडेड कब होता है, जब उसका रेंज अनबाउंडेड होता है, ठीक है ना। ये फंक्शन भी क्या है, अनबाउंडेड। कोई डाउट नहीं ना। इसके पहले वाला भी देख लीजिए, अच्छा चलिए इसको पहले देख लीजिए, है ना। इसमें भी देखिए रेंज क्या आ रहा है, आप देखेंगे इसमें रेंज क्या आ रहा है, पूरा आर आ रहा है, क्या आ रहा है, पूरा आर आ रहा है। क्योंकि आप केवल केवल और केवल, अच्छा ये काट वाला ना, tan वाला भी देख लीजिए, केवल और केवल आप केवल और केवल -π/2 टू π/2 में ही देखेंगे, तो ग्राफ कहां जा रहा है, इधर प्लस इंफिनिटी जा रहा है, इधर में माइनस इंफिनिटी जा रहा है, और बाकी सारे बीच के एलिमेंट को रेंज में आ रहा है ना। तो इसका केवल -π/2 टू π/2 में ही पूरा आर आ रहा है, तो पूरे डीओडी में भी क्या आएगा, आर आएगा ना। क्या होगा, इसका रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। ये क्या है, अनबाउंडेड। तो फंक्शन भी क्या होगा, अनबाउंडेड। इनडायरेक्टली इंप्लाइज एफ इज अनबाउंडेड, ठीक है ना। सिमिलरली, ठीक है, इतना क्लियर ना। चलिए लिख लिए क्या इसको, सेम डिग टू इसमें लिखना है, किसमें, इसमें काट ऑफ एक्स में डिग टू वही छाप दीजिए ना, कि रेंज आर होगा, इसलिए फंक्शन अनबाउंडेड होगा, ठीक है ना। लिख लिए क्या, यस सर, हो गया। ठीक है ना। इसको भी लिख लीजिए, यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज ये है, और ये अनबाउंडेड है, तो फंक्शन भी क्या होगा, अनबाउंडेड। अभी जैसे डिक्टो सेक ऑफ एक्स का बनाए हैं, वैसे ही कासेक ऑफ एक्स का बना लेंगे। कासेक ऑफ एक्स में क्या करेंगे, कासेक ऑफ एक्स क्या होता है, 1/sin ऑफ एक्स। तो उसमें क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे,
और साइन ऑफ एक्स में ग्राफ बनाने के बाद जो ऊपर उठा है उसको इसी टाइप से बना देंगे लोग। क्लियर ना, बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बढ़े। यस सर। कॉसेक का बना लेंगे या मैं बताऊं, बोलो कुछ तो बोलो। चलिए बना लीजिएगा ना। हाँ। आगे बढ़ते, जब इतना पता होगा आपको, है ना, इतना आपको। अच्छा कुछ कुछ और पूरे ग्राफ देख लेते हैं, चलिए ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना। यदि इंटीजर है तो उसका गेट इंटीजर क्या होगा? वही आएगा। और यदि इंटीजर नहीं है तो इसका इंटीजर, तो उसका गेट इंटीजर क्या आएगा? इंटीजर आएगा, लेकिन क्या आएगा वो देखते हैं ना। जैसे जैसे आपसे बोला जाए ना, यहाँ पे 0 ये 1 इंटीजर को पहले लिख लेते हैं ना, 3 और इधर में -1 और इधर में -2 इधर में -3, ठीक है ना। यदि आपसे बोला जाए कि गेट इंटीजर ऑफ 0 क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर है। गेट इंटीजर ऑफ 1 क्या होगा? 1 होगा, ये भी इंटीजर है। गेट इंटीजर ऑफ -1 क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है ना। लेकिन यदि आपसे बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.3 क्या होगा, तो 0.3 में दो नजदीक वाले इंटीजर उठाना है। क्या उठाना है? क्योंकि कंपेयर आपको करना है तो दो इंटीजर नियरेस्ट में उठाना है। तो 0.3 क्या होगा? 0.3 कुछ यहाँ होगा। अब 0.3 के नजदीक में इंटीजर 0 भी है और 1 भी है, 0 भी है और 1 भी है। तो इसका गेट इंटीजर जो होगा, इनमें से जो छोटा वाला होगा वही गेट इंटीजर होगा। क्या होगा? जो छोटा वाला होगा। तो आपसे बोला जाए कि 0.3 का गेट इंटीजर क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 0 बोलोगे। क्या बोलोगे? 0 बोलोगे। अच्छा 1.9 का गेट इंटीजर क्या आएगा? इसमें भी इसके नियरेस्ट में इंटीजर 2 इंटीजर उठाइए। नहीं नहीं 1 पॉइंट, हाँ नहीं 2 नहीं आएगा। जो 1.9 क्या इंटीजर जो है नियरेस्ट में क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। 2 तो 1, अब इसमें जो छोटा है उसको लेना है। क्या लेना है? जो छोटा इंटीजर है ना। तो 1.9 का जो गेट इंटीजर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इतना क्लियर? आपको क्या करना है, यदि इंटीजर है तो उसका गेट इंटीजर वही हो जाएगा, और यदि इंटीजर नहीं है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर हो वही आएगा। क्या होगा? जो इंटीजर हो वही आएगा। जैसे यहाँ पे यदि वैल्यू होगा तो इसका गेट इंटीजर क्या आएगा? 0। यहाँ पे होगा तब भी क्या आएगा? 0। यहाँ पे होगा तब भी 0। यहाँ पे होगा जब भी 0। यहाँ पे कितना भी नजदीक 1 के चला जाएगा तब भी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन जब 1 हो जाएगा तो उसका गेट इंटीजर 1। यहाँ पे होगा तब भी 1, तो 1 तो क्या आएगा इसके नजदीक में? 1। यहाँ पे होगा तो 1, यहाँ पे होगा 1। 2 के कितना भी नजदीक जाएगा तो गेट इंटीजर क्या होगा? 1 ही होगा। जब 2 होगा तब भी उसका गेट इंटीजर 2 होगा। तो इसी को यदि हम फंक्शन में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या इसको हटा दें हम? चलिए इसको फंक्शन में लिखना चाहते हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आप बताइएगा, ठीक है ना, बताने की कोशिश करिएगा ना, बताइएगा। 0 कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू कहाँ हो? 0 पे 0 और लेस देन 1 पे 0, ठीक है ना। 1 कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू 1 हो या 1 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो, ठीक है ना। 2 कब आएगा? सर 3 कब आएगा? इस टाइप से आप पढ़ते जाएंगे। इधर ऊपर में बढ़ेंगे ना, -1, एक्स की वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो, -1 और 0 के बीच में हो। जैसे यहाँ पे वैल्यू हो गया ना, तो उसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर कौन सा है ना, ये आएगा। -2, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? -2 टू -1। क्लियर ना? इसी टाइप से डाटा डाट, इतना क्लियर? चलिए ठीक है ना। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। अब इसका दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं ना। जो ग्राफ क्या है, जो वैल्यू दे रहा है ना, क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू उठाते हैं और उसकी इमेज जो देता है ना उसी को क्या करते हैं? ग्राफ में ले लेते हैं ना, ठीक है। क्या करना है? 0 ले लेना है ना, 0।
फिर ये 1, फिर ये 2, ये 3, 4, 5 है ना, इधर यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, ये -2, इधर का -3, ठीक है ना। चलिए लेट से बनाएं क्या, ठीक है। 0 1 के बीच में होगा तो क्या होगा, इधर में ओपन कर दीजिए, इधर में ओपन कर दिए ना, ठीक है। अब यदि 1 होगा, ये इसको क्लोज कर दे, मतलब ये अब 0 होगा तो 0 पे 0 देगा, लेकिन इधर में ओपन, इधर में ओपन, ठीक है ना। 1 पे क्या देगा, इधर में भी क्या हो जाएगा 1, इधर में 2, इधर में 3, ठीक है ना। 1 पे क्या देगा वैल्यू 1 देगा, और 1 से बढ़ते हाँ है ना, और इधर में क्या होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसकी मीन्स क्या देगा 1 देगा ना। यहाँ पे आएंगे और इधर में ओपन हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या देगा 2 दे देगा, और 2 से 3 पे क्या दे देगा 3 देगा, इस टाइप से है ना। अगले में इधर से आपका बढ़ता जाएगा, इधर में -1 और 0 के बीच में वैल्यू क्या देगा -1 देगा, लेकिन 0 पे क्या दे देगा 0। ठीक है ना, इस टाइप से समझे, दिख रहा है आपको, आप लोगों को यस सर, ऑनलाइन वाले, ठीक है। यस तो इसको स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं ना, जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट सीढ़ी, सेकेंड, थर्ड, आसमान छू है ना, आसमान छूना है ना, तो यही सीढ़ी काम आएगी ठीक है ना। ठीक है ना, ये आपका बढ़ता जाएगा, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं, क्या स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन। चलिए लिख लिए क्या इसको, पूरे को लिख लिए, यस सर, हो गया। लिख लो, हो गया ना। यस सर। हाँ हाँ देखो, लिख लिए जिज्ञासा, लिखते सर इतना फास्ट नहीं लिखे, कहाँ लिखा, हाँ हाँ बोलो, सर जैसे याद है ना, हाँ। जीरो के लिए, जीरो क्या, का जैसे अपन ले रहे हैं, जीरो का ले रहे हैं हाँ हम, हाँ तो वो जीरो से लेस हाँ, देन और इक्वल है, बट 1 से लेस है, तो वो पूरा 1 तक कैसे होगा ग्राफ, मतलब नहीं उसका अगर 1 हम। तक कहाँ है, 1 के नजदीक तक है, लेकिन 1 पे नहीं है, 1 पे वैल्यू 1 दे रहा है ना, ये इसीलिए जी, इसको इस टाइप से बना दिए हैं, है ना, ओपन बना दिए हैं, ठीक है ना। मतलब वो सब में चलिए, जैसे 1 का है तो वो 2 से पहले तक रहेगा, 0.9 हाँ जैसे 1, 0.99 तक का 1 पे मान लो। 1 देगा, 1 से पहले तक है, इसमें भी 2 पे 2 दे रहा है, लेकिन 2 से पहले तक क्या देगा 2 1 से देगा। पहले, जी 3, जी जी। हाँ 2 के जस्ट पहले, मतलब कुछ भी उससे सब हो छोटा गया सर, होगा ना, क्लियर हो गया। उस पे, हाँ। जी। चलिए नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, है ना। और ये डिफाइन क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना। इतना क्लियर, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, अब आपको क्या करना है, यदि x की वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन क्या रखिएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको कैसे लिखेंगे, फिर से वही x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, जब, है ना, जब x लाइज बिटवीन माइनस सॉरी x लाइज बिटवीन 0 to 1, बताइए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी देखे थे ना, इसमें इसमें क्या देख रहे थे कि x की ग्रेटर इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, जब x लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 इंक्लूड रहेगा लेकिन 1 एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे, x माइनस 0, यहाँ पे 0 रखोगे ना तो क्या आएगा, अगले में क्या आ जाएगा x माइनस 1, जब x की वैल्यू
1 से है ना, लाइज बिटवीन 1 to 2। नेक्स्ट में क्या जाएगा, x माइनस 3, x लाइज बिटवीन 2 to 3, नहीं सॉरी 3 नहीं 2, है ना। फिर x माइनस 3, जब x लाइज बिटवीन 3 to 4, डॉट डॉट डॉट। चीजों को समझिए, इतना क्लियर, ठीक है। अब आते हैं ऊपर। अब यहाँ पे क्या जाएगा, आप बताइए, x की जब वैल्यू -1 और 0 के बीच में होती है तो गेट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा ना, तो x प्लस 1। अगले में क्या होगा, x प्लस 2, x की वैल्यू क्या हुआ, -2 x लाइज बिटवीन -2 to -1। -1, डॉट डॉट डॉट। समझे। अब इसी का ग्राफ बना लेते हैं, इसी का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं, ठीक है ना। ये 0, इधर में 1, इधर में 2, यहाँ पे 3, नेक्स्ट में 4, इधर में ये वैल्यू क्या है, 1 है ना, ठीक है। इधर में -1, यहाँ पे -2, इधर में -3, ठीक है ना। और ये हम बना रहे हैं y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन, है ना। अब आप बताइए 0 to 1 में ग्राफ क्या है, x। तो इसमें 0 to 1 में किसका ग्राफ बनाएंगे, x का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, x का। 0 पे वैल्यू क्या देगा, 0, 0 पे क्या देगा, 0, और 1 पे वैल्यू क्या देगा, 1 पे क्या देगा, 0। तो 1 पे कहां देगा, ये 0, 1 पे वो क्या देगा, 0। अब 0 से जाएंगे, ये 1 की तरफ जाएंगे, लेकिन 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 0, तो ऊपर में क्या दे कर देंगे, ओपन, ठीक है ना। फिर से 1 पे क्या देगा, 0, 0 कहां है, 0 कहां है, देखो 0 दो चीजें है ना, x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब f ऑफ कुछ a इक्वल टू 0। चीजों को समझिए, y इक्वल टू 0 कहां मिलेगा आपको, x एक्सिस पे। y इक्वल टू 0 कहां मिलेगा, x एक्सिस पे। तो ये 1 की वैल्यू कहां है, 0, तो 1 की इमेज कहां जाएगी, x एक्सिस पे, कहां आएगी, x एक्सिस पे, ठीक है ना। फिर 1 से ये जो लाइन है ना, इस लाइन का नाम देते हैं x माइनस 1। ये क्या देगा, x माइनस 1, क्यों, क्योंकि ये 1 पे क्या देगा, नहीं 1 पे क्या देगा, ये 0, 1 पे क्या देगा, ठीक है ना, इस टाइप से, क्लियर। नेक्स्ट में 2 पे क्या देगा, ये 1, और इधर में ओपन। फिर 3 पे क्या देगा, 3, इधर में ओपन। सिमिलरली यहाँ पे क्या देगा, -1 पे क्या देगा, -1 पे क्या देगा, 0, और इधर में ओपन। 0 पे क्या देगा, 0। सिमिलरली इस टाइप से आपका ग्राफ बनता जाएगा, है ना। तो इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे, दे दो भाई नाम, ठीक है, कौन सा, ये आपका आ जाएगा x, नहीं दिख रहा है ना, क्या आ रहा होगा, ये x, ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो आप देख रहे होंगे, है ना, आप देख रहे होंगे कि ग्रेट या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन 0 to 1, लेकिन 1 कभी भी नहीं आएगा, 1 कभी भी नहीं आएगा। तो इसका रेंज क्या आएगा, एक्चुअली इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्लोज 0 बट ओपन में 1, क्लोज 0 ओपन में 1, ओके। रेंज इज बाउंडेड, सो फंक्शन इज बाउंडेड। अच्छा देखिए, फंक्शन दोनों क्या है, अनबाउंडेड, फंक्शन दोनों क्या है, x भी क्या है, अनबाउंडेड, गेट इंटीजर ऑफ x भी क्या है, अनबाउंडेड, बट इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, बाउंडेड, है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए बना लीजिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा ये बच्चा पीरियाडिक तो भी नहीं पढ़े ना, ठीक है, पीरियाडिक बोले कौन बाउंडेड बताए, क्या बोल रहे हैं, और रेंज बाउंडेड बोले कि अनबाउंडेड बोले, मैं रेंज बाउंडेड ना, रेंज लिख दिया ना, क्लोज इंटरवल 0 और ओपन में 1, है ना। रेंज तो बाउंडेड आ रही है ना, रेंज बाउंडेड है, फंक्शन भी बाउंडेड होगा। मैं ये बोला था कि x जो है, क्योंकि आप देखे थे
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या हो गया, बाउंडेड। ये मैं बोल रहा था ना, ठीक है ना। और भी कुछ कुछ इसमें है, लेकिन वो चीज नहीं पढ़ा